और इसी बीच आपको बता दें, पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल अब योगीराज में बनेगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के अपडेटेड वर्जन बनाए जाएंगे और ये मिसाइल इतनी खतरनाक होगी कि भारत पर बुरी नजर रखने वाले किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देगी। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पाकिस्तान को अपनी गौरी, शाहीन, अब्दाली और फतेह पर बड़ा गुरूर था। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। पाकिस्तान को लगता था कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं कि वो भारत से जंग लड़ सकता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि भारत की केवल एक मिसाइल ब्रह्मोस ही पूरे पाकिस्तान को निपटाने के लिए काफी है। ब्रह्मोस से पाकिस्तानी एयरफोर्स के सैन्य ठिकाने में घुसकर जो तबाही मचाई है, उसे तो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। अभी जख्म हरे हैं और ताजा जख्मों पर नमक छिड़कने वाली खबर पाकिस्तान पहुंच गई। ऐसी खबर जिसे सुनकर पाकिस्तान में खलबली जरूर मच जाएगी। खबर ये है कि लखनऊ में अब से पाकिस्तान की बर्बादी का सामान बनने जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन कर दिया है। यानी कि लखनऊ में बनी मिसाइल अब पाकिस्तान को उसकी हर एक नापाक साजिश का जवाब देगी। ऐसा करारा जवाब देगी कि पाकिस्तान धुआं हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या हाल करती है, ये तो पाकिस्तान ने देख लिया है। लेकिन सीएम योगी ने आज जिस तरह से पाकिस्तान की दुखती रख पर हाथ रखा है, उससे पूरे पाकिस्तान में खलबली जरूर मच गई होगी, क्योंकि सवाल इंटरनेशनल बेइज्जती का जो है। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं। आपको बता दें, लखनऊ में जहां ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी, वो लखनऊ प्रोडक्शन यूनिट 300 करोड़ की लागत से बनी है। योगी सरकार ने इसके लिए 80 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क दी है और लखनऊ में अब भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल का अपडेटेड वर्जन बनाया जाएगा, जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक होगी। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। यानी भारत के शूरवीर से पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। ब्रह्मोस पाकिस्तान के ऐसे होश उड़ाएगी कि पाकिस्तान केवल देखता रह जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, भारत पाक बीच सिर्फ डीजीएमओ लेवल की बैठक होगी, बातचीत होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, पाक से नहीं होगी किसी और स्तर की बातचीत। कल 12 बजे होनी है दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बात। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है और कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ बने हुए हैं। और आपको बता दें, जो ये लगातार देखिए साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है भारत की तरफ से कि किसी भी स्तर की बातचीत नहीं होगी, सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर बातचीत होगी। जो बातचीत होगी इसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो ये न्यूज़ निकल के आई है कि डीजीएमओ लेवल की बात सिर्फ हमने परमिट की है, इसके बाद किसी भी और स्तर पे कोई बातचीत नहीं होगी। इसका इंडिकेशन ये है कि जो अभी
हमारे बीच में अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग चल रही है दो सेनाओं के बीच में जो आमने सामने खड़ी हैं। इसमें जो अब तक हमने किया, चीज फायर बोल लीजिए या इसको कोई आपस में गोलाबारी नहीं कर रहे, वो सिचुएशन सोच लीजिए, ये आगे और एक्सटेंड होगा। अभी और कोई बातचीत नहीं हो रही, ये शायद और आगे एक्सटेंड होगा। सेनाएं ऐसी लगी रहेंगी और जैसे कि हमारे एयरफोर्स ने भी आज घोषणा कर दी है सॉरी, कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो चालू है, इट इज ऑन। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है और यही हालत नेवी के लिए भी है, यही हालत हमारी आर्मी के लिए भी है। अब डीजीएमओ के लेवल पे सिर्फ बातचीत हो सकती है दो सेनाओं के बीच के अंदर कि भाई हम कैसे इसको आगे और आपस की झड़प ना होने दें, आगे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई एक दूसरे पे कोई फायर ना खोल दे। इससे आगे भारत अभी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत चाहे वो इंडस वाटर रिवर का जो हमारा फैसला है आतंकवाद के खिलाफ, वो वही का वही कायम है। वो अटारी बॉर्डर बंद होना या हमारे वीजा कैंसिल करना, पाकिस्तान के साथ में फार्मास्यूटिकल से लेके हर बिजनेस हमने बंद कर रखा है, पोर्ट्स हम इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं, एयर स्पेस हमने बंद किया हुआ है। ये सब चीजें अपनी जगह लागू रहेगी और मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला और कर्नल नयन, इसीलिए भारत की ओर से ये कहा गया है कि डीजीएमओ स्तर पर ही बातचीत हुई है। पाकिस्तान भले ही इस पर खुश होता रहे कि अमेरिका के इंटरफेयर के बाद सीज फायर हुआ है, लेकिन भारत की ओर से कभी नहीं कहा गया है हम बार बार करें डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई है और आगे भी उसी लेवल पर बातचीत होगी, इसके अलावा कहीं कोई बातचीत नहीं। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के सीज फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका की फटकार सुनकर सीज फायर की रजामंदी दे दी है या फिर पाकिस्तान को समूल मिटने का डर था? बता दें आपको कि पीएम मोदी को भी इस बात की जानकारी थी कि ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर अटैक किया जाना है। रिपोर्ट देखिए। 11 मई को पाकिस्तान के जिंदा रहने की आखिरी तारीख होती। सीज फायर ना हुआ होता तो शायद पाकिस्तान के न्यूक्लियर हाथ कट गए होते। सीज फायर ना हुआ होता तो शायद पाकिस्तान की सरहद कट चुकी होती। यानी कि सीज फायर ने पाकिस्तान के गले पर रखे धारदार हथियार को थोड़ी देर के लिए हटा लिया है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने केवल अमेरिका की रहम की भीख के बल पर सीज फायर कर दी? तो इसका जवाब है नहीं। ब्रह्मोस अटैक से पाक में खलबली मच गई। 4 पाक एयरबेस को ब्रह्मोस ने खाक कर दिया। पाकिस्तान में घुसकर ब्रह्मोस का अटैक, ब्रह्मोस को पकड़ नहीं पाए पाक रडार। 4 दिन में पाक में घुसकर एक्शन, 100 से ज्यादा आतंकियों का विनाश, 9 से ज्यादा आतंकी अड्डे तबाह, पाकिस्तान की फतेह मिसाइल का नाश, पाक के सभी ड्रोन अटैक खाक। ये भारत की वो ताकत है जिसे देखकर पाकिस्तान जान गया कि अगर सीज फायर ना हुआ होता तो अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नाम लेने वाला भी शायद कोई न बचता। इसीलिए भारतीय सैन्य ताकत के आगे थर थर कांपता पाकिस्तान अमेरिका की शरण में भागा। अमेरिका से सीज फायर की रहम मांगी। अमेरिका ने सीधे भारत से बात करने की बात कही। पाक डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को कॉल की। कॉल हॉटलाइन पर की गई। कल दोपहर 3:35 पर कॉल हुई। पाक डीजीएमओ ने सीज फायर की अपील की। भारतीय विदेश सचिव ने सीज फायर की जानकारी दी। पाकिस्तान को पता था कि फायर एंड फॉरगेट पर काम करने वाली ब्रह्मोस जब निकलती है तो दुश्मन को मारे बिना नहीं छोड़ती। ऐसे में पाकिस्तान को यह अंदेशा था कि उसकी न्यूक्लियर कमांड ब्रह्मोस के निशाने पर है और कहीं भारत ने अगर ब्रह्मोस फायर कर दी तो पाव पाव भर के न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका से सीज फायर कराने की रहम मांगने लगा। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है।
भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। पाकिस्तान जानता है कि अगर कैलेंडर में 10 मई की तारीख न होती तो 11 मई को ग्लोब पर पाकिस्तान का नक्शा भी न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाईजान नूर